हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवर सिंह और आज के इस नए वीडियो में हम फर्मी बबल के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने मेरे पहले के कुछ वीडियो को देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष बहुत से अजीब चीज़ों से भरी हुई है। कहीं सुपरनोवा के शक्तिशाली धमाके होते हैं तो कहीं गुप्त अंधकार में ढका हुआ ब्लैक होल। हमारे पृथ्वी से हम लोगों ने अंतरिक्ष के सिर्फ 1% हिस्सों के ही अच्छे से खोज पाए हैं। ये अंतरिक्ष किसी भी इंसान की कल्पना से भी ज़्यादा बड़ा है। ये प्रतिक्षण कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। उन्हीं कुछ घटनाओं के अंदर फर्मी बबल की घटना भी एक बहुत ही अकाल्पनिक घटना है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वे अंतरिक्ष के अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो वे शायद एक ब्लैक होल ही होता है। परंतु क्या आपको पता है कि ब्लैक होल से कई सारी अजीब अजीब चीज़ें भी निकलती रहती है। अंतरिक्ष में फर्मी बबल भी एक ब्लैक होल के पास ही निकला हुआ नज़र आता है। मित्रों, यहाँ मैं आपको और भी बताता हूँ कि आमतौर पर फर्मी बबल को हमारे आकाश गंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास देखा जाता है। परंतु दुख की बात तो ये है कि इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। तो चलिए आगे इस वीडियो में मैं इस अनजान चीज़ के बारे में और भी बहुत सारी बात बताता हूँ। फर्मी बबल क्या है? अगर कुछ जानने से पहले सबसे पहले आपको फर्मी बबल क्या है उससे जानना होगा। तो यहाँ सवाल बनता है कि आखिर क्या है ये फर्मी बबल। 2010 में किया गया गामा रे ऑब्जर्वेशन के दौरान फर्मी रे टेलीस्कोप ने मिल्की वे से जुड़ी एक बहुत बड़ा राज को दुनिया के सामने रखा। फर्मी टेलीस्कोप ने मिल्की वे के केंद्र में बबल आकृति के दो रहस्यमय चीज़ को खोज कर निकाला था। आमतौर पर ये चीज़ मिल्की वे के केंद्र से निकलकर एक बबल के आकृति के रूप ऊपर और नीचे की दिशा में फैला हुआ था। इस बबल के आकृति वाले चीज़ को फर्मी टेलीस्कोप ने खोजा था, इसलिए इसका नाम फर्मी बबल हुआ। वैज्ञानिकों की माने तो ये बबल मिल्की वे के केंद्र के ऊपर और नीचे करीब 50,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसका आकार इतना विशाल है कि आप चाहे तो भी इसके अंत का कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी औकात से इस अंतरिक्ष में शायद कुछ भी नहीं है। हमारा पृथ्वी इतना छोटा है कि इससे कोई रेत की पहाड़ का एक छोटा सा कण है। वाकई में अंतरिक्ष को 100% समझना हमारे लिए शायद ही कभी संभव हो। फर्मी बबल और इसका ब्लैक होल से रिश्ता। अक्सर कई वैज्ञानिक फर्मी बबल को एक खगोलीय श्रृंखला के तौर पर भी देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष आमतौर पर इस तरीके से बना हुआ है कि ये गामा रे के विकिरण के चमक टूटता है। विज्ञान के क्षेत्र में किसी शक्तिशाली गामा रे को कॉस्मिक रे भी कहते हैं। जब अंतरिक्ष में मौजूद धूल के कण और खगोलीय बादल कॉस्मिक रे के संपर्क में आते हैं तो एक चमकीले खगोलीय बादल का निर्माण करते हैं। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि फर्मी बबल देखने में एक बादल का जैसा ही है और ये अंतरिक्ष में अपने चमकीले गुण के वजह से कई हजारों प्रकाश वर्ष तक फैला प्रकाश वर्ष के किरणों के विकृत करता है। अगर आप एक फर्मी बबल की तस्वीर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चपटी सी डिस्क जैसी दिखती हुई हिस्सा मिल्की वे है और इसके ऊपर व नीचे मौजूद चमकीला बादल जैसा हिस्सा फर्मी बबल है। ये एक चीज़ फर्मी बबल को बहुत ही अजीब बना देता है। वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि फर्मी बबल मिल्की वे के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से बना हुआ है। परंतु ठहरिए, हमने तो पढ़ा था कि ब्लैक होल से कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। तो फर्मी बबल कैसे एक ब्लैक होल से निकल सकता है? आखिर कैसे एक ब्लैक होल से बनता है फर्मी बबल? कई वैज्ञानिक फर्मी बबल को बनने को लेकर काफ़ी सारे तर्क प्रस्तुत करते हैं, परंतु इन तर्कों में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक जेट
एमिशन के तर्क को जायज मानते हैं। मूल रूप से फर्मी बबल एक शक्तिशाली जेट एमिशन ही है। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल शायद एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है कि वह जेट एमिशन भी करने लगा है और इसी कारण से फर्मी बबल जैसे चीज़ों का बनना संभव हुआ है। फर्मी बबल के बनने के लिए इस काफ़ी सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और इतनी ऊर्जा वह भी नियमित रूप से सिर्फ ब्लैक होल से ही निकल सकती है। अंतरिक्ष में फर्मी बबल जैसी अजीब व असाधारण चीज़ों के खोज बहुत ही उत्साह की बात है। ये अंतरिक्ष के दिशा में हमारी दृष्टिकोण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। हाल ही के खोज में पता चला है कि फर्मी बबल के पास एक और गामा रे विकसित करने वाला चीज़ को ढूंढा गया है। जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि इसके ऊर्जा देने के लिए कोई भी ऊर्जा का स्रोत इसके पार मौजूद नहीं है। तो आखिर कैसे ये गामा रे जैसी शक्तिशाली किरणों को अंतरिक्ष में विकसित कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।